कोने कोने से आवाज उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहा है, ठाकुर रामवीर सिंह जी। फूल बाजार में फूल क्यों चुन रहे हैं? अच्छा लगा, मतलब कोई मतलब हर एक बात की शिकायत जो हम कर रहे हैं पूरी हो। ना डराया जा रहा है ना धमकाया जा रहा है। हम तो रामवीर को लड़ाएंगे, ये लड़ाते यहाँ पहले से हम 30 साल से ये लोग झेलते आ रहा है, कभी सपा कभी बसपा। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 250 करोड़ का शिलान्यास करा है सड़कों का। वो तो ये उड़ाते हैं इस चीज को, दबाते हैं, बोले इधर आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, मगर हम नहीं पहले से थे, अब नहीं है उनके साथ। किधर जा रहे हैं आप? तो हम तो भाजपा की तरफ है। मतलब मुस्लिम भाई बीजेपी की टोपी ओढ़ सकते हैं तो उन्होंने भी ओढ़ी है ना। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी तो ओढ़ी थी। कुंदर की विधानसभा में 13 तारीख को चुनाव होना था, लेकिन गंगा स्नान की वजह से अब उन तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि 20 तारीख को यहाँ उपचुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। उन सभी विधानसभाओं पर 20 तारीख को चुनाव होना है। मैं इस वक्त पहुंचा हूं कुंदर की विधानसभा के नानपुर ग्राम में। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करूंगा कि अब जो इनके प्रत्याशी भाजपा की तरफ से बनाए गए हैं ठाकुर रामवीर सिंह, वहीं सपा की तरफ से हाजी रिजवान, तो बसपा ने अपना प्रत्याशी नेता छिद्दा को बनाया है। वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से हाफिज वारिस भी चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की, तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ से हाजी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे साथ लोग हैं, इनसे बात करूंगा कि इनका रुख किस और आने वाली 20 तारीख को होगा। सर क्या नाम है आपका? सुलेमान। सुलेमान जी, चुनाव होने 20 तारीख को वोट पड़ने हैं, तो क्या मन आपने बनाया है, किस प्रत्याशी को आप जिताने जा रहे हैं? रामवीर भाई साहब को देंगे, जो मेरे साथ हैं वो भी रामवीर खुलेआम है। मतलब क्या वजह है जो रामवीर जी को चुनने को? बढ़िया लगता है, किसी से भेदभाव नहीं रखते, बढ़िया बात करते हैं और तुरंत ही जो है शिकायत की वो करते हैं। आप मुस्लिम समाज के हैं और हाजी रिजवान की आप बात नहीं कर रहे, तो आप मतलब क्या आपको कोई डरा रहा है, क्या कर रहा है? उन्होंने आरोप, एक मिनट, उन्होंने जो आरोप लगाया है कि मुस्लिम समाज को डराया जा रहा है, मुस्लिम समाज की नहीं बसें लगा दी है, मुस्लिम समाज को वोटिंग वाले दिन यहाँ से भेज दिया जाएगा, जो हाजी रिजवान की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, तो आप उनके डर से इस बात को कह रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह की? नहीं, डर कुछ नहीं है साहब, बढ़िया आदमी है। हाँ, जब हमने उन्हें जमानत दे दी तो उन्हीं के आदमी है। क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या महत्वपूर्ण समस्याएं हैं इस ग्राम की? जी उम्मीदें हैं पूरी पूरी, और जीतेंगे आपके, ठीक है, जिताने जा रहे हैं उनको जी। सर क्या नाम है आपका? मुबारक नाम है जी मुबारक। मुबारक मुबारक जी, किधर जा रहे हैं आप 20 तारीख को? फूल बाजार में फूल क्यों चुन रहे हैं? अच्छा लगा, मतलब कोई मतलब हर एक बात की शिकायत जो हम कर रहे हैं पूरी हो। अरे फूल की जगह हाथी भी है, साइकिल भी है, केतली भी है, पतंग भी है, आप फूल ही क्यों चुन रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना हमें। नहीं, क्या फूल अच्छा लग रहा है या कैंडिडेट अच्छा लग रहा है आपको? बहुत कैंडिडेट दोनों अच्छी लग रही है, दोनों चीजें अच्छी लग रही है, फूल भी कैंडिडेट। बताओ किधर जा रहे हैं आप? अरे हम तो रामवीर को लड़ाएंगे, ये लड़ाते यहाँ पहले से हम। मतलब जो रामवीर जी को चुनाव लड़ाने की बात की जा रही है, समाजवादी का ये शुरू से कर रहा है। समाजवादी के अलावा कोई भी पार्टी यहाँ से नहीं जीती। 2022 के चुनाव की बात की जाए तो कमल प्रजापति भी यहाँ चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो अब लोगों ने मन क्यों बना लिया है कि भाजपा को जिताना है? क्या ये बाजार बना लिया है, करीबन 4-5 फेरी मतलब जिन्होंने आवासन लगाया है, नाचर रोड की कुछ सुनवाई हो रही, और ये जो काम है सब ठप हो जाए। सुबह जबरदस्त के पैसे आए तो रिजवान ने वापस कर दिए, यहाँ देखे अपना जोर वही ये बांटा है बस, और कोई मतलब। अभी जो आप कह रहे हैं कि पैसे जो आया था वो वापस कर दिया, किस लिए पैसा आया था, किसको बटने के लिए पैसा आया? सुबह जबरदस्त का पैसा आया बढ़ने के लिए, पीछे सूखा बस। लगभग कितना पैसा की बात, मतलब ये आई भी है सुनने में, खबरों के मुताबिक पता लगा था, लगभग कितना पैसा जो वापसी किया गया? 2000 रुपए आ रहे थे, सुबह के लिए मिल रहे हो। मतलब हर गांव की नहीं, अलग अलग आए थे? हाँ, हर आदमी के लिए आए, जिसपे जमीन थी उसके लिए आए, जिसपे जमीन थी उसके लिए आए, जो 4 बीघा 5 बीघा उसके लिए, हर किसी के लिए आए। सर आपसे सवाल कर लेते हैं, अभी ये मुबारक जी हैं और ये बैठे हैं भाई, तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन पर हाजी रिजवान की तरफ से बराबर कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ डराया धमकाया जा रहा है, प्रत्याशी की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है,
उनकी नहीं, मतलब ये कह दिया गया कि आप हमने आपकी नहीं बसें लगा दी हैं, आप कहीं मतलब ऐसा कोई मतलब यात्रा पे किसी भेजने की बात चल रही है। ना डराया जा रहा है ना धमकाया जा रहा है। 30 साल से ये लोग झेलते आ रहा है, कभी सपा कभी बसपा, सही है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत लंबे समय से देखा था, तो क्षेत्र के अंदर विकास हुआ है। अगर राशन बटा तो राशन वालों से कमीशन, प्रधानों से कमीशन, तो इसी चीज से प्रताड़ित हो गए ये सब लोग, इसी का खामियाजा है। सब लोग बीजेपी रामनिवास को लड़ाई। सर, अगर महत्वपूर्ण समस्याएं जो यहाँ की हैं कुंदर की विधानसभा की, वो क्या समस्याएं हैं? किस अब जो लोगों ने मन बनाया है वो किन आधारों पे मन बनाया है, क्यों वोट देना चाहते हैं, क्या विकास की कमी रह गई है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 250 करोड़ का शिलान्यास कराया है सड़कों का, जो रोड आज तक न पड़े वो पड़वा रहे हैं वो। और विकास के लिए ठाकुर साहब खींच कर लाए यहाँ के लिए, तो वो विकास होंगे सब। ये भाजपा ने तो पहले भी अपना कैंडिडेट उतारा 2022 में, कमल प्रजापति का उनका नाम था, लेकिन 88,000 वोट उनको मिले थे। तो अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आपके? हाँ, ठाकुर रामवीर सिंह ही जीत के जाएंगे। ठाकुर साहब 2017 में 12 में लड़े, 17 में लड़े, 10,000 वोटों से हार गए। उन्हें 28,000 मुस्लिम मतदाता मिले, बहुत बड़ी तादाद में। अब पे कम से कम 1 लाख मतदाता मिलने जा रहे हैं। अगर कुंदर की विधानसभा की बात करें, लगभग कितने गांव हैं इस विधानसभा में? 400 गांव है इसके अंदर। अगर ये आपके गांव, आपका ये ग्राम है, ये यहाँ पर ये मुस्लिम समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि और जगह भी मुस्लिम समाज का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है? हाँ, सभी जगह, सब जगह 90% सब टोटल भाई सबको सपोर्ट कर रहा है रामवीर सिंह को। ताऊ, सवाल आपसे ये भी कर लेते हैं, हाजी रिजवान कई बार विधायक बने, 2 बार बने, 3 बार यहाँ के विधायक हो, तो उन्होंने जो विकास कार्य थे अपने टाइम में कराए थे या नहीं कराए थे, क्या उसकी नाराजगी दिख रही है या कोई और वजह है? उन्होंने जो है अपने आदमियों के मुंह देखी बातें रखी हैं। कोई हम पे परेशानी आती है तो हमसे तो ये कहते हैं कहाँ रहते हो, किसे जानते हो, वो इन्हें जानते हैं इधर के आदमियों। ये जो है अतीक भाई हैं, अतीक ठेकेदार हैं, जमील ठेकेदार हैं, और लोग भी हैं, इन्हें जानते हैं। वोट हमारे जाते हैं और गिनती ये करा देते हैं, नो हमारा परिवार है, और जरा देर में कोई बात हो जाती है तो कहते हैं ये दूसरे हैं। तो इनकी दादागिरी चली इनके राज में, अब तक चली, अब दादागिरी हम उनके साथ में, अपनी गरीब आदमी है, हम तो इनके साथ हो गए रामवीर भाई साहब के, इन्हीं के साथ रहेंगे। क्या चीज पसंद आई है रामवीर जी के अंदर आपको? किस चीज को देख के मन बना? हमें जो है बहुत व्यवहार बढ़िया हुआ, हमें पहचाना भी पहले भी और अब भी, सही तरीके से बात करी उन्होंने, बोले कोई दिक्कत है तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे, बस यही होता है और क्या होता है। दादागिरी इनकी अब भी चल रही है इन लोगों। मुकदमा भी हो गया है उनके पर, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, मुकदमा भी हो गया है, जिसके बाद में रामवीर जी ने भी एसएसपी को मतलब अपना ज्ञापन वगैरह जो भी दिया था, उसके बाद में इनका मुकदमा हुआ। तो क्या कितनी सच्चाई थी उसमें, जो उन्होंने आरोप लगाया था कि वोट काटने का काम कर रहे हैं प्रशासन जो है मुसलमानों का? वो तो यही उड़ाते हैं इस चीज को, दबाते हैं, बोले इधर आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, मगर हम नहीं पहले से थे, अब नहीं है उनके साथ, हम तो इन्हीं के साथ हैं। मतलब पूरा मन बना लिया? बिल्कुल मन बना लिया, जो मेरे साथ के हैं जो भी हैं, वो भी जैसा मैं बात कर रहा हूँ ऐसी बात कर रहा हूँ, कोई दबाव नहीं है, कोई सताव नहीं है, अपनी मर्जी से हम पार्टी में हुए रामवीर भाई साहब के साथ। किधर जा रहे हैं आप? तो हम तो भाजपा की तरफ है। इस बार पूरे क्षेत्र से कोनी कोनी से आवाज उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीतने आ रहा है, ठाकुर रामवीर सिंह जी। मतलब क्या देखकर मतलब जनता वोट करने जा रही है, किस चीज का क्या उम्मीदें लगाए बैठी है उनसे? जनता विकास के मुद्दे पे इस बार वोट करने जा रही है। जैसे केंद्र और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और एक तरफा जो भी योजनाएं एक समान उन्होंने दी है, उन्होंने नहीं कोई हिंदू मुस्लिम या कोई जात पात वाली बात नहीं की है, समान एक तरफा सभी योजनाएं पहुंची हैं। और मेरा मानना है कि हमारा गांव तो ये है ही, और क्षेत्र में प्रदेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना से लाभार्थी ना हो, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, गल्ला मिलता हो उसे, आयुष्मान योजना हो, या फिर सिलेंडर जो बांटे हैं उज्ज्वला योजना से, किसी न किसी योजना से हर व्यक्ति लाभार्थी है, और इसीलिए जनता पूरा योजना और लाभ के साथ है। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। वो तो उधर की मतलब जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता आ रहा है कि कोई भी मतलब किसी भी चीज का फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री कोई भी योजना हो वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही। नहीं, उनके सारे आरोप झूठे। आप देख लो कुंदर की में देख लो आप, कितने
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर घर मकान बने हैं, शौचालय घर घर बनाए हैं, वो तो झूठे आरोप लगा रहे हैं, वो तो पहले से उनका ये रहा है। यहाँ पे लगातार अभी तक बसपा और समाजवादी के ही विधायक रहे हैं। आप 30-35 साल से लगातार ये राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। इनके आप देखना पूरे क्षेत्र के अंदर कहीं कोई विकास इन्होंने नहीं किया है। और यहाँ से सांसद बर्क साहब भी रहे हैं पूरे क्षेत्र में, पूरी संभल लोकसभा में आप घूम के देख लें, बर्क साहब के नाम का एक भी पत्थर नहीं मिलेगा आपको। 2.5 साल इनके पोते ने यहाँ पे विधायकी की, उसके बाद में वो सांसद बन गए। 2.5 साल उन्होंने भी क्षेत्र में नहीं जाके, अब ये सांसद बनने के बाद में ना इनके दादा ने कोई काम करा है, ना ही ये कर रहे हैं। एक भी पत्थर इनके नाम का आपको नहीं मिलेगा पूरे क्षेत्र के अंदर, कोई विकास नहीं किया इन्होंने। और इस बार मुद्दा यही है, विकास के मुद्दे पे सब समाज का वोट ठाकुर रामवीर सिंह जी को मिलने जा रहा है। और सभी लोग, सबने मन बना लिया है, जात पात सब छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग हैं, विकास के साथ है सब। सर, तुर्क समाज से जीते थे जो शफीक रहमान के पोते, जियाउर तुर्क समाज से हैं, ये भी तुर्क समाज से हैं, नेता छिद्दा भी तुर्क समाज से हैं, और अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात की जाए तो वो भी तुर्क समाज से हैं। तो तुर्क समाज के 3 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है, तो तुर्क समाज किधर को जाएगा? और ये भी देखा गया है कि तुर्क समाज जो है भारी संख्या में इस बार रामवीर जी को अपना समर्थन देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ समर्थन देता दिखाई दे रहा है, ये वोट में तब्दील होगा? वोट भी मिलेंगे और पहले से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि इन सरकार से तो इनका दिल भर गया पब्लिक का, समझे, और अब तो वोट ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। कितने मतलब जो लोग कह रहे हैं मुस्लिम समाज के कि वो 20 तारीख को वोट भी करेंगे, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव जो है कभी भी पलट सकता है, तो जो अब बात कही जा रही है तो वो वोटों में तब्दील होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। इनका ठाकुर रामवीर सिंह का, जिसमें वो टोपी और गमछा डाले हुए हैं, तो उस पे उन्होंने एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी कहा कि आपका स्वागत है, मतलब ओवैसी की पार्टी में स्वागत करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि ढोंग रचा जा रहा है जिसमें। नहीं, देखो ऐसा है, कोई आदमी टोपी पहनता है या फिर इनके कैंडिडेट कलावा बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, तो इससे उसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। ये अपने एक वो है। इससे अब इन्होंने कहा है कि सपा प्रत्याशी जो है हाजी रिजवान, इन्होंने कहा है कि इन्होंने टोपी ओढ़ी तो धर्म परिवर्तन कर ले। तो आप इनके कैंडिडेट शीशा मऊ से जो नसीम सोलंकी इनकी प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, वो अब तक मंदिर में जाके कई बार जल अभिषेक कर चुकी है। क्या उन्होंने इन्होंने कहा कि आप धर्म परिवर्तन करिए? इससे जो है ऐसा नहीं है कि अगर आदमी किसी भी धर्म या समाज का सम्मान करता है तो उसे उसके धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर मैं किसी धर्म का सम्मान करता हूँ, उन्होंने सिर्फ धर्म को सम्मान किया है, ये नहीं कि वो आदमी कोई भी कैंडिडेट हो या कोई व्यक्ति हो किसी धर्म का सम्मान करेगा तो क्या वो दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इनकी प्रत्याशी भी कई बार मंदिर जा चुकी है, इन्होंने इसी मुद्दा उधर रखा है। इनकी शीशा मऊ से जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी, उन्होंने भी कई बार मंदिरों पर जाकर जल अभिषेक किया। तो इससे क्या धर्म का मुद्दा नहीं है? ये तो बस ऐसे ही सम्मान किया जाता है दूसरे उसका। टोपी लगा फोटो उनका वायरल हुआ था, तो क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को दिखा रहे हैं टोपी ओढ़ी गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तो टोपी में हिंदू भी ओढ़ते हैं, मुसलमान भी ओढ़ते हैं, ये तो धार्मिक चीज है, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो, कोई दिक्कत कोई है? दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लगातार आ रही है विरोध करते रहो तो उसका कोई इलाज कोई है, कोई विरोध कर रहा तो ये कुछ नहीं है। मतलब ये कहा गया है कि बस चुनाव के टाइम ये लगाई गई है, बाकी ये सब ढोंग रचा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, वो कहना तो पब्लिक है इसका नाम, क्यों नहीं, ये कैंडिडेट की तरफ से प्रतिक्रिया दी जा रही है। हाँ, वो कोई मुस्लिम भाई, मतलब मुस्लिम भाई बीजेपी की टोपी ओढ़ सकते हैं, तो उन्होंने भी ओढ़ी। टोपी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी तो ओढ़ी थी, तो उससे क्या हुआ? उसे टोपी ओढ़ने से धर्म के क्या मतलब लेना देना है? टोपी तो ओढ़ सकते, दूसरे धर्म का सम्मान करना कोई गलत थोड़ी ना है। टोपी तो अखिलेश यादव जी ने भी ओढ़ी थी। जी सर, टोपी की मतलब बात चल रही है जो रामवीर जी की तरफ से ओढ़ी गई है, गमछा ही डाला गया है, तो कितना आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? देखिए, ये जो चीज है टोपी, ये धर्म के प्रति सम्मान है। भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है। भाजपा का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबके विश्वास को लेते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है, कार्य कर रही है। पूरे भारत में, पूरे संसार में भारत की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसी कारण बनी है कि सारे धर्मों का, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी धर्म है
जितने भी समाज हैं सभी का सम्मान करते हुए ये आगे बढ़ रही है। जो विपक्षी दल से लगातार है ढोंग रचा जा रहा है, इसको ढोंग कहेंगे, क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्षी है, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा तो है नहीं। उनका जो पीडीए का था उसकी हवा निकल गई है, आपने देखा ही होगा। तो अब उन्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। लोगों ने उन्हें नकार दिया, जनता ने भारत की, खास तौर से उत्तर प्रदेश की और मुरादाबाद जिले में कुंदर की विधानसभा की जितनी भी जनता है उसने नकार दिया। आपने देखा होगा कोई कुंदर की विधानसभा में कोई विकास किया है? यहाँ के समाजवादी पार्टी के जो विधायक बने थे, एमपी बने थे, कभी आके देखा उन्होंने गांव में? किसी गली में देखा? किसी के यहाँ आके बैठे वो लोग? किसी के सुख दुख में शामिल हुए क्या? आपने भी देखा होगा, आप न्यूज वाले हैं, सब चीजों को जानते हैं, बखूबी समझते भी हैं। तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी है, बहानाबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और इस बार इस उपचुनाव में कोई भी जनता कुंदर की विधानसभा की इनके फरेब में आने वाली नहीं है। जो पूर्व में हो गया सो हो गया, अब ऐसा नहीं होने वाला। चलिए, जीतने की बात की जा रही है, मुस्लिम समाज के यहाँ लोग हैं और लगातार समर्थन मुस्लिम समाज का ठाकुर रामवीर सिंह को मुसलमानों का मिलता जा रहा है और आने वाली 20 तारीख में मुस्लिम समाज उनको जिताने की बात भी कर रहा है। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।